मेरा बेटा मुझे कैसे भूल सकता है। अरे वाह सुहानी, आज तुमने तो पूरा घर ही साफ कर दिया। हाँ, क्यों ना करूँ, इतने सालों बाद मेरा बेटा घर जो आ रहा है। मुझे तो अब इंतजार भी नहीं हो रहा। लगता है कि कब वह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। अच्छा, मुझे अभी काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सारे घर में घूम घूम कर देखने के बाद सुहानी ने एक बार फिर से संदीप के कमरे में झांक कर देख लिया कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। सब कुछ ठीक है और अपनी जगह पर था। खिड़कियों पर धुले हुए साफ पर्दे, बिस्तर पर उसकी मनपसंद रंग की चादर, किताबें, अलमारी में उसके लिए कुछ नए कपड़े, उसकी ज़रूरत का सामान, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। इंतजार था तो बस संदीप के आने का। आज रात खुशी की वजह से उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह अलार्म से पहले ही उठ गई। 2 साल बाद उसका संदीप लंदन से जो आ रहा था। सुहानी का बस चलता तो कभी भी अपने बेटे को इतनी दूर ना भेजती, पर बेटे के भविष्य का सवाल था और संदीप का भी बहुत मन था वहाँ जाकर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का। फिर संदीप ने भी तो समझाया था कि माँ, बस 4 साल की ही तो बात है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहीं तो आ जाऊँगा आपके पास। और उसने अपना जी खड़ा करके हाँ कर दी थी। रोज़ वीडियो कॉल पर तो बात होती थी, पर माँ का दिल कहाँ भरता है। जब से उसके आने का पता चला था, रोज़ एक एक दिन गिन रही थी। आज सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, उसका मनपसंद खाना बनाने। अब तो फ्लाइट आ चुकी होगी, बस घंटे की ही तो बात है, दोपहर के खाने तक आ ही जाएगा। प्रशांत गए हुए थे उसे लेने एयरपोर्ट। उसकी नज़र घड़ी की सुइयों पर ही लगी हुई थी। दीदी, भैया जी तो हमें भूल ही गए होंगे। अब तो वह अंग्रेजी में बातें करते होंगे, हमें कहाँ पहचानेंगे। निधि काम करते करते बोली, अरे पगली, 2 साल में कोई भूल जाता है क्या। संदीप कोई बच्चा थोड़ी ही है। निधि की बात को तो उसने हंसी में टाल दिया। तभी अचानक उसे अपनी सहेली मंजू की बात याद आ गई। तूने संदीप को बाहर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी सुहानी। जो एक बार बाहर चला जाता है वहीं का होकर रह जाता है। देखना, तेरे लिए किसी दिन अंग्रेजी बोलने वाली बहुरिया ना लाकर खड़ी कर दे। तेरा काम हो गया हो तो बाहर गार्डन में से कुछ ताजे फूल लाकर भैया जी के कमरे में रख दे। अंकल का फोन आया था, वह लोग बस पहुँचते ही होंगे। उसने अपने मन से सारी आशंकाओं को बाहर निकालते हुए निधि से कहा। कोमल का जरूरी असाइनमेंट था, इसीलिए वह अपने कॉलेज गई हुई थी। खुद उसने तो 1 हफ्ते के लिए बेटे के आने की खुशी में अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। मम्मा, बस भागी भागी आ रही हूँ, सोचा भैया के घर आने से पहले पहुँच जाऊँ, कुछ खाने को दे दो जल्दी से। कोमल आकर बोली, अरे बस थोड़ी देर और रुक जा, फिर भैया के साथ ही खाना। कोमल से कह ही रही थी कि बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा बेटा आ गया, कहती हुई वह दरवाजे की तरफ भागी। देखते ही गले लगा लिया उसने संदीप को, जैसे 2 सालों की कसर पूरी कर रही हूँ। अरे वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यही सब तो बहुत मिस किया मैंने वहाँ लंदन में। क्यों, कितना अच्छा लग रहा है घर आकर। सच में अपने घर की तो बात ही कुछ और होती है। कैसी है निधि आंटी, अब तो झगड़ा नहीं करते आपके घर वाले। अब पूरे घर में घूम घूम कर देखने लगा कि इन 2 सालों में क्या बदल गया है। भैया जी, आप तो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। मैं तो सोच रही थी आप हमें पहचानोगे नहीं। अरे, अपनों को भी कोई भूलता है क्या। फिर आपको तो मैंने बहुत परेशान किया है। अब छोड़ो इन सब बातों को। मम्मा, आप फटाफट खाना लगाओ। मैंने एयरपोर्ट पर भी कुछ नहीं खाया कि घर जाकर ही खाऊंगा। खाना खाते खाते सब हंसी मजाक
करते जा रहे थे। अब बस करो तुम दोनों, वह थका हुआ है, उसे आराम भी करने दो। क्या 2 साल का लाड आज ही लुटा दोगे? अभी तो पूरा 1 महीना है। प्रशांत कहे जा रहे थे पर बहन भाई की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे अभी तो आया है और आप मुझे उसके जाने की बात याद दिलाने लगे। नकली गुस्सा दिखाते हुए वह प्रशांत की तरफ देखकर बोली, संदीप के आने से घर में खूब रौनक हो गई थी। रोज मिलने जुलने वाले रिश्तेदार आते रहते थे। उस दिन भी संदीप के कुछ दोस्त आए हुए थे। वह नाश्ता लेकर उनके कमरे में जा रही थी कि तभी उसे संदीप की आवाज़ सुनाई दी। जब से आया हूँ जिसे देखो वो यही बात कहे जा रहा है कि मैं बदला क्यों नहीं। मैं तो अभी भी हिंदी में बात करता हूँ। अरे हमारी हिंदी तो माँ जैसी है। जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले मुंह से माँ ही निकलता है। हम चाहे कितना बड़े हो जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी माँ, अपने देश और अपनी भाषा को नहीं भूल सकते। मुझे तो लंदन में भी कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाता तो ऐसा लगता जैसे कोई अपना परिवार वाला मिल गया हो। दिल खोल कर अपनी बात कर सकते हैं। हिंदी तो प्यार दुलार की भाषा है। इसमें माँ जैसा अपनापन है जो किसी और भाषा में नहीं। मैं किसी भाषा की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे कितनी भाषाएं सीख लें, बोलें, लेकिन जो बात अपनी हिंदी में है वह किसी में नहीं। ना मैं कभी अपनी माँ को भूल सकता हूँ, ना ही दिलों को जोड़ने वाली हिंदी भाषा को। और जो लोग हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं वह हिंदी का नहीं अपनी माँ का अपमान करते हैं। संदीप अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और दरवाजे के बाहर खड़ी सुहानी को अपने बेटे की बात सुनकर गर्व महसूस हो रहा था। मेरा बेटा नहीं बदल सकता है, चाहे वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, लौट कर अपने घर अपनी माँ के पास ही आएगा। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए दूसरे शहर भेज देते हैं ताकि वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में तरक्की कर सकें। पर कुछ बच्चे अपनी राह से भटक कर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वह अपने और अपने परिवार को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चा अपनी राह से भटक जाए। कुछ बच्चे अपनी माँ बाप के संघर्ष को देखकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और अपना और अपने परिवार का भविष्य संवार देते हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला भी देना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकें।